यह एक ऐसा क्षण था जो इस युद्ध को निर्णायक स्थिति में ले गया। गोली लगने से घायल होने पर श्री जयमल जी राठौड़ ने किले में सभी राजपूतों की सभा बिठाई। राजपूतों की सभा बिठा के सभी सामंतों से विचार विमर्श करके किले में जौहर का निर्णय लिया गया। जौहर के निर्णय के साथ ही जयमल जी राठौड़ ने कहा कि मेरे दोनों पांव घायल हो चुके हैं, मैं चलने की अवस्था में नहीं हूं, न ही अश्व संचालन की अवस्था में हूं, और मैं यहाँ किले में बैठ के मरना नहीं चाहता। मैं युद्ध करके वीर गति प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसा कोई उपाय, ऐसी कोई युक्ति बताएं कि मैं युद्ध कर सकूं। चूंकि जयमल जी के दोनों पांव घायल थे, चलने फिरने में असमर्थ थे, तो किसी को कोई उपाय नहीं सूझा। तब उस पूरी सभा में से 24 वर्ष के नौजवान श्री कलाजी राठौड़ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं आपको अपने कंधे पे बिठा के युद्ध करूंगा। पूरे विश्व के इतिहास में यह एक पहला उदाहरण है कि कोई एक नौजवान सैनिक अपने सेनाध्यक्ष को अपने कंधों पे बिठा के और युद्ध करता है। जौहर का निर्णय हो चुका था। सभी क्षत्राणियां, बच्चियां, छोटे बच्चे, सभी को जौहर के लिए तैयार किया गया। सभी ने जौहर कुंड में स्नान किया। स्नान करके अपने अपने इष्ट आराध्य को याद किया, अपने परिवारजन से मिले और धर्म के लिए अपने प्राण बलिदान करके अगले जन्म में वापस मिलने का वादा किया। यह एक ऐसा दृश्य था कि हजारों क्षत्राणियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपनी आन बान एवं शान, अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान करने जा रही थी। यह चित्तौड़ का तीसरा जौहर था। यह जौहर संवत 1624 तिथि 24 फरवरी 1568 को हुआ। जौहर करके राजपूतों ने केसरिया धारण किया। केसरिया धारण करके साका करने का निर्णय किया। साका का अर्थ है जौहर करके जब राजपूत केसरिया धारण करते हैं और निर्णायक युद्ध करते हैं, इस युद्ध में विजय या वीर गति की भावना होती है। इस युद्ध में साका किया जाता है। साका के युद्ध में ढाल का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ढाल अपनी रक्षार्थ होती है, और चूंकि इसका संकल्प ही विजय या वीर गति होता है, तो ढाल को त्याग के दोनों हाथों में भवानी खड्ग धारण करके राजपूत युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं। उसे साका कहा जाता है। किले में जौहर हो चुका था। सभी राजपूतों ने साका का निर्णय कर लिया था। बाहर अकबर ने और मुगल सेना में खलबली मची हुई थी कि अचानक किले के अंदर इतनी आग और धुआं कैसे उठने लगा। तब आमेर के राजा भगवान दास जी ने अकबर को बताया कि यह जौहर हुआ है। जब राजपूत निर्णायक युद्ध की स्थिति में होते हैं या निर्णायक युद्ध करने की योजना बना लेते हैं, तब अपने समस्त परिवारजनों और प्रियजनों को अग्नि में आहूत कर देते हैं। भगवान दास जी ने अकबर को कहा कि आप अभी तक किले में स्वयं जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सुबह होते ही राजपूत सेना किले के द्वार खोल के और मुगल सेना के ऊपर आक्रमण करेगी। उस निर्णायक युद्ध के लिए आप अपनी सेना को तैयार कर लीजिए। उधर जौहर के पश्चात समस्त राजपूतों ने केसरिया धारण किया। केसरिया धारण करके सभी वीरों ने एक दूसरे को कसुम्बा पान कराया, अपने इष्ट, अपने आराध्य की आराधना की, एवं प्रातःकाल
सूर्योदय के साथ ही समस्त राजपूतों ने किले के द्वार कपाट खोल के मुगलों के ऊपर आक्रमण शुरू किया। आगे ही आगे श्री कलाजी राठौड़ के कंधे पे जयमल जी राठौड़ विराजमान होके चतुर्भुज रूप में युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। पाटन भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में श्री कलाजी महाराज के कंधे पे जयमल जी राठौड़ का चतुर्भुज रूप देख के मुगल सेना त्राहिमाम हो गई। इस बारे में एक दोहा प्रचलित है जो मैं आपको बताऊंगा। एक अंग चार पान देख के डरान लागे, धुज मुंग लान जान चतुर्भुज यो ही है। अर्थात कलाजी महाराज के कंधे पे सेनापति श्री जयमल जी राठौड़ हिंदुओं में पूजे जाने वाले चार भुजानाथ, जो देव रूप में पूजे जाते हैं, चार भुजानाथ देवता माने जाते हैं, आज प्रत्यक्ष हिंदू धर्म की रक्षा के लिए वहां अवतरित होके युद्ध कर रहे हों, ऐसा प्रतीत हो रहा था। मुगल सेना त्राहिमाम हो गई इस रूप को देख के। चारों तरफ हाहाकार मच रहा था। मुगल सेना संख्या में बहुत अधिक थी और किले में मौजूद राजपूतों की संख्या 17,000 थी। मुगलों की सेना लाखों की तादाद में थी। मात्र 17,000 राजपूतों ने लाखों मुगलों को काटना शुरू किया। इस प्रकार से काटा कि जिधर देखो उधर कहीं सिर पड़े हुए हैं, कहीं मुंड पड़े हुए हैं, कहीं किसी के धड़ पड़े हुए हैं और खून की नदियां बहने लगी। भयंकर रक्तपात हुआ। इस रक्तपात को देखते हुए मुगल सेना के पांव उखड़ गए, वो बार बार भागने लगी। जो ही मुगल सेना पीछे भागती, अकबर पुनः अपनी सेना में जोश भर के और उन्हें वापस भेजता। यह युद्ध अनवरत चलता रहा। आखिरकार युद्ध में दोनों तरफ घात प्रतिघात होते हैं। जब जयमल जी कलाजी के कंधे पे बैठे हुए लड़ रहे थे, दोनों पांव पहले से घायल हो गए थे। एक समय ऐसा आया कि जयमल जी पूर्ण रूप से घायल अवस्था में हो चुके थे और पूर्ण रूप से घायल होने के बाद जयमल जी की अंतिम स्थिति आई। तब जयमल जी ने अपने प्राण त्याग दिए। उनका कबंध कलाजी के कंधे पे लटक गया। श्री कलाजी राठौड़ जयमल जी को अपने कंधे से उतार रहे थे। उसी समय कलाजी महाराज के ऊपर वार हुआ। उनका शीश उनके धड़ से अलग हो गया। शीश कटने के बाद कलाजी का कबंध निरंतर लड़ता रहा। क्यों? कि आप तोरण पर वचन दे के आए थे कि युद्ध में जो चाहे परिणाम हो, मैं आपके पास वापस आऊंगा। उस वचन को निभाने के लिए इष्ट बल से, योग बल से, अपने गुरु के आशीष से, अपने कुल देवी के आशीष से कलाजी महाराज का कबंध, उनका धड़ बिना माथे के लड़ता रहा। जहां श्री जयमल जी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हुए एवं कलाजी महाराज का शीश कटा, आज भी चित्तौड़ किले में वहां जयमल जी राठौड़ एवं श्री कलाजी राठौड़ का स्मारक छतरी बनी हुई है। शीश कटने के बाद कलाजी का धड़ कमदज रूप में युद्ध करने लगा। उस समय तक किले में मौजूद सभी राजपूत मेवाड़ की रक्षा के लिए, चित्तौड़ की रक्षा के लिए, अपनी राजपूती आन बान एवं शान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे चुके थे। कलाजी का कबंध लड़ता हुआ पाटन पोल तक पहुंच गया, जो किले का प्रमुख मुख्य द्वार है। एकमात्र कलाजी का कबंध लड़े जा रहा था। पूरी मुगल सेना में त्राहिमाम हो गया। त्राही मच गई कि जिस व्यक्ति का शीश काट दिया है, उस व्यक्ति का धड़ लड़े जा रहा है, तो उसको कैसे रोका जाए। पूरी मुगल सेना को कोई रास्ता नजर नहीं आया, कोई उपाय नहीं सूझा, क्योंकि जिस व्यक्ति का शीश ही नहीं है, सिर्फ उसका धड़ लड़ रहा है, तो उसे किस प्रकार से रोका जाए। मुगल सेना डर डर के पीछे भागने लगी। अकबर वापस अपनी सेना में जोश भर के उसे चित्तौड़ किला विजित करने के लिए, चित्तौड़ किले में विजय प्राप्त करने के लिए आगे भेजता। जो ही मुगल सेना किले में प्रवेश करने के लिए पाटन पोल पहुंचती और वहां कलाजी का धड़ उन्हें काटता रहता। कई पहर बीत गए, कलाजी का धड़ बिना माथे के लड़ता रहा।
पाडनपोल में कलाजी के कबंध का युद्ध करने के बारे में कवि यह रचना गाते हैं कि पाडनपोल पाडो भयो जबर हिलोरा जान राणा बीड़ो बाटियो गुण जेल हिंदवा। अर्थात पाडनपोल में पाड़ा बह गया। कलाजी महाराज ने इतना भयंकर रक्तपात मचाया कि वहां बंधा हुआ पाड़ा, जिसे पाड़ा कहा जाता है, वह भी रक्त में बहने लगा। इस दृश्य को देख के मुगल सेना त्राहिमाम हो चुकी थी। तब भगवान दास जी ने अकबर से कहा कि यह राजपूत वीर किसी वचन में बंधा हुआ है, जब तक ये अपना वचन पूर्ण नहीं करेगा तब तक इसे मुक्ति नहीं आई, और ये अकेला राजपूत पूरी मुगल सेना को खत्म कर देगा। तब भगवान दास जी ने अकबर से कहा कि राजपूत कभी निहत्थे पे वार नहीं करता है, शरणागत की ऊपर कभी राजपूत वार नहीं करेगा। अपनी मुगल फौज को आप शरणागत होने का आदेश दीजिए। तब अकबर ने स्वयं हाथी से नीचे उतर के और पूरी मुगल फौज ने कलाजी के कबंध को हथियार नीचे डाल के नतमस्तक होके रास्ता दिया। तब श्री कलाजी महाराज का कबंध बिन माथे के अपनी पत्नी को जो वचन दे के आए थे कि चित्तौड़ युद्ध में चाहे जो परिणाम हो मैं आपके पास वापस आऊंगा, वह वचन निभाने के लिए श्री कलाजी राठौड़ का शीश विहीन कबंध चित्तौड़ से रनेला पहुंचा। उधर श्री कलाजी महाराज का शीश कटते ही कृष्णा कंवरी चौहान की बंगड़ी, जो लाख की चूड़ी होती है, वह चटक गई। बंगड़ी के चटकने से ही माँ कृष्णा कंवरी चौहान को यह आभास हो गया था कि मेरे पति कलाजी राठौड़ चित्तौड़ युद्ध में वीरगति को प्राप्त कर चुके हैं। तो वह भी उनके स्वागत के लिए रनेला पहुंची। कलाजी महाराज का कबंध शीश विहीन स्थिति में बिना माथे के चित्तौड़ से रनेला पहुंचा। कबंध के रनेला पहुंचने पर मां कृष्णा कंवरी ने उनके दोनों हाथों से तलवारें लेकर हाथों में मालाएं पकड़ाई। कलाजी का कबंध मालाएं फेरने लगा और मालाएं फेरते फेरते वहीं निश्चेत होके गिर गया। तब मां कृष्णा कंवरी चौहान ने अपने इष्ट, अपने कुल देवी को याद किया और प्रार्थना की कि अगर मैं सच्ची क्षत्राणी हूं, मैंने अपने जीवन में श्री कलाजी राठौड़ के सिवा कभी किसी पर पुरुष की कामना नहीं की हो, तो उनका शीश मुझे प्राप्त हो। मां कृष्णा कंवरी की यह प्रार्थना सुन के देवताओं की कृपा से, गुरु के आशीष से श्री कलाजी महाराज का शीश चित्तौड़ से वायु वेग के माध्यम से मां कृष्णा कंवरी की गोद में आ गिरा। कलाजी के शीश को लेके मां कृष्णा कंवरी ने उनके कबंध से जोड़ा। चंदन की चीता तैयार की गई। कलाजी के शरीर को चिता पे लिटाया गया एवं उनके छोटे भाई श्री तेज सिंह जी राठौड़ ने कलाजी महाराज की चिता को मुखाग्नि दी। उसी के साथ मां कृष्णा कंवरी चौहान ने भी अपने प्राण त्याग दिए। श्री कलाजी महाराज एवं मां कृष्णा ने अपने राष्ट्र की, अपने देश की, अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया एवं इतिहास में अमर हो गए। आज इस कलयुग के अंदर श्री कलाजी महाराज लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। सच्चे मन से, सच्ची आस्था से, सच्चे विश्वास से जो भी भक्त श्री कलाजी महाराज की आराधना करता है, श्री कलाजी महाराज निश्चित रूप से उस भक्त के सभी दुखों को दूर करके उसे सुख एवं समृद्धि प्रदान करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को श्री कलाजी महाराज का यह इतिहास पसंद आया होगा।
आप सभी से अनुरोध करता हूं कि मालिक के इस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें, जिससे कलाजी महाराज की यश कीर्ति, उनकी गौरव गाथा घर घर गांव गांव पहुंच सके। जय श्री कल्याण। कलाजी महाराज की जय। हिंगलाज महाराणी की जय। आगे आगे कल्याण जागे।